मित्रों, यह जयपुर की भूमि, यह राजस्थान की भूमि, यह त्याग की भूमि है, शौर्य की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, समर्पण की भूमि है। यह भूमि अपने कर्तव्य के लिए जानने वाली पवित्र भूमि है और ये स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व लुटाने वाली ऐसी हमारी वीरों की भूमि है। ऐसे भूमि को मैं नमन भी करता हूं और नमन के साथ साथ इस पवित्र भूमि से प्रेरणा लेते हुए आप सबको इस जन आक्रोश यात्रा के प्रारंभ पर शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप जरूर सफल होकर इस यात्रा के माध्यम से राजस्थान की जनता की सुध लेंगे, चिंता करेंगे और उनके समस्याओं का निवारण भी करेंगे। मित्रों, ये जन आक्रोश यात्रा मुझे बताया गया है कि लगभग आप 200 रथों के माध्यम से 200 विधानसभा के क्षेत्र में, जिसमें से आज 51 रथ का श्री गणेश करने का सौभाग्य मुझे मिला है। ये जन आक्रोश यात्रा में कुल मिलाकर के 200 रथ 200 विधानसभाओं में 75,000 किलोमीटर का सफर करते हुए 20,000 चौपाल लगाएंगे, 20,000 नुक्कड़ सभाएं करेंगे, 20,000 स्थानों पर जनसंपर्क करेंगे और लगभग 2 करोड़ जनता तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे और उनका आक्रोश सुनेंगे, उनसे जनसंपर्क करेंगे। ये जो आपने योजना बनाई है, इसके लिए मैं राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की इकाई को, उनके अध्यक्ष सतीश पुनिया जी को, उनकी टीम को और राजस्थान के नेताओं को, जिन्होंने एक साथ मिलकर इस योजना को बनाया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, मुझसे पहले वक्ताओं ने बहुत सी बातें आपके साथ कही हैं और इस गीत में बड़े विस्तार से राजस्थान में पिछले 5 साल में घटने वाली घटनाओं के बारे में जिक्र भी है और गीत के बोल में उसको बताया भी गया है, दर्शाया भी गया है। मैं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। आज चर्चा हो रही थी कि गहलोत साहब ने ये वादा किया था, राहुल बाबा ने ये वादा किया था और वो वादा नहीं निभाया। अरे वादा निभाना तो छोड़ो, वादा तो ये क्या निभाएंगे। लेकिन राजनीति में नेता की नीयत और नियति छोटी छोटी हरकतों से पता चलती है। अगर नेता भामाशाह योजना का नाम बदल करके अगर जन आधार योजना रखे तो इसको यह कहते हैं कि जिल्द बदल दिया, किताब तो वही थी लेकिन जिल्द बदल करके अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया। इसमें होता कुछ नहीं है, लेकिन नेता का औकात पता चल जाती है कि सोच कितनी हल्की है। अगर भामाशाह स्वास्थ्य योजना उसको चिरंजीवी योजना बना दिया, क्या सोचते थे कि तुम चिरंजीवी हो जाओगे क्या? ऐसा नहीं होने वाला। अगर केंद्र सरकार भामाशाह के लिए मोदी जी आयुष्मान भारत के तहत आपको आर्थिक मदद देते हैं तो आप में भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप भी मंच से बोल सको कि मोदी जी आपका धन्यवाद, आपने राजस्थान की जनता की चिंता की। लेकिन ये कहने की आप में ताकत नहीं है, आप नाम बदलते हो। हमारे यहां जो अन्नपूर्णा रसोई चल रही थी तो इनको लगा कि हम कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी नहीं निभा सकेंगे जब तक हम उसको इंदिरा रसोई नहीं करेंगे। ये जनता की सेवा नहीं करते हैं, ये भारत की संस्कृति से निकला हुआ अन्नपूर्णा नाम इनको पसंद नहीं है, लेकिन एक परिवार से जुड़ा हुआ नाम यही लेकर के ये गीत गाते हैं। इस तरीके की इनकी स्थिति रहती है। मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं
मैं बार बार बोलता हूं कि आपको डबल इंजन की चिंता करनी चाहिए। और आपने महसूस किया होगा कि जब से आपका दिल्ली का इंजन हटा है तो राजस्थान का विकास घटा है, इस बात को भी समझ लेना चाहिए। और हमने नहीं घटाया, घटाने वाले गहलोत साहब ही हैं, जिन्होंने विकास को, जिन्होंने राजस्थान की चिंता कम की है और अपनी पार्टी और अपने नेता और आकाओं की चिंता की है, इस बात को भी समझना चाहिए। क्या यह सच्चाई नहीं है कि ग्रामीण गौरव पथ की योजना, जो गांव के लोगों को कंक्रीट सड़क मिलती थी, वो योजना बंद कर दी गई कि नहीं कर दी गई? कर दी गई कि नहीं कर दी गई? अब राजस्थान के गांव में कौन रहता है? किसको मिलता वो कंक्रीट की सड़क? किसका होता फायदा? लेकिन इनको इसकी चिंता नहीं है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना, जिसमें युवाओं के लिए 50,000 रुपए बिना किसी कोलैटरल के, बिना किसी, जिसे हम कहते हैं कि कोई संपत्ति जमा कराए बगैर या वो बैंक में सुपुर्द किए बगैर आपको लोन मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? युवाओं को मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? रोक दिया गया कि नहीं रोक दिया गया? आज युवा इससे वंचित है कि नहीं है? मैं जानना चाहता हूं, आज युवा वंचित है कि नहीं है? वंचित है कि नहीं है? ये इनके कारनामे हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन अभियान, जिसमें हर गांव में कुआं बनना था, हर गांव में पोखर बनना था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी सरोवर हर जगह पर, हर गांव में सरोवर बने, इसकी योजना बना रहे हैं। वहां आपके यहां मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, इसको भी बंद कर दिया गया है।